नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका ऑनलाइन सुपर फास्ट रिवीजन चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आइए आज प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी हिंदी मॉडल अभ्यास प्रश्न पत्र संख्या 18 को सॉल्व करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मॉडल अभ्यास प्रश्न पत्र संख्या 17 को भी सॉल्व करवाते हैं, लेकिन 14 को 17 में रिपीट कर दिया गया है। जो 14 में मॉडल अभ्यास हल प्रश्न पत्र संख्या 14 में जो दिया गया था, वही 17 में भी सेम क्वेश्चन वही है, इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न पत्र रिकॉर्ड कर रहा हूँ 18 नंबर। जी हाँ दोस्तों, आइए एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आता चला जा रहा है, इसलिए जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हल करें, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार रहे। आइए क्वेश्चन संख्या 1 को देखते हैं। भ्रमरदूत के रचनाकार हैं। भ्रमरदूत के रचनाकार जल्दी से बताइए। सत्यनारायण कविरत्न, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामरेड का कोट। कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? सृंजय। सृंजय ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा सूत्र उपन्यास के लेखक कौन है? दूसरा सूत्र उपन्यास के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा सूत्र उपन्यास के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। दूसरा सूत्र उपन्यास के लेखक, नहीं दोस्तों, क्वेश्चन ही गलत है। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कट गया है, इसलिए इसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था नील देवी किसका नाटक है? नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। ये इजी वाला क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन है दूसरा सूत्र के उपन्यास के लेखक कौन है? दूसरा सूत्र देवराज का है। दूसरा सूत्र देवराज का है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कर्मधारय समास है। जल्दी से बताइए। कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयम रक्षाम उपन्यास के लेखक हैं चतुर्सेन शास्त्री। ऑप्शन नंबर 2 सही है। शेष यात्रा किस विधा की रचना है? शेष यात्रा उपन्यास है। उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में मृदुलागर का उपन्यास है। मृदुलागर का उपन्यास कौन सा है? साथी। साथी मृदुलागर का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेकिन दरवाजा किसका उपन्यास है? जल्दी से बताइए। पंकज बिष्ट का है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ किसने लिखा? सूर्यकांत शास्त्री जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 4 सही है। सूर्यकांत शास्त्री। चंद्रालोक की यात्रा। चंद्रलोक की यात्रा की कहानी किसकी है? चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद सिंह का है। केशव प्रसाद सिंह, केशव प्रसाद मिश्र का नहीं, केशव प्रसाद सिंह का है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी इंदुमती को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन काला शुक्रवार किसकी कहानी है? काला शुक्रवार किसकी कहानी है? सुधा अरोड़ा की है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेला ठेला किसका निबंध है? मेला ठेला बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। द्रोणाचार्य एक नहीं कहानी के लेखक हैं। द्रोणाचार्य एक नहीं कहानी के लेखक कावेरी हैं। कावेरी ऑप्शन नंबर 1 सही है। कावेरी महिला उपन्यास कहानीकार हैं। प्रबंध पद्म निबंध के लेखक हैं। प्रबंध पद्म निबंध प्रबंध पद्म निराला जी की है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? पद्म सिंह शर्मा को तुलनात्मक आलोचना का जनक माना जाता है। कवित्व को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा था? कवित्व को हिंदी का जातीय छंद निराला ने कहा था। नए प्रतिमान पुराने निकष के आलोचनाकार हैं। नए प्रतिमान पुराने निकष लक्ष्मीकांत वर्मा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन औरत के लिए औरत किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? औरत के लिए औरत नासिरा शर्मा की। जीवन चक्र नामक आत्मकथा के लेखक हैं गंगा प्रसाद उपाध्याय। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंहावलोकन किसकी कृति है? सिंहावलोकन यशपाल की है। आज के अतीत के लेखक हैं। आज के अतीत भीष्म साहनी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिकंजे का दर्द के लेखक हैं। शिकंजे का दर्द सुशीला टाकभोरे। सुशीला टाकभोरे हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चैतन्य महाप्रभु के जीवनीकार हैं अमृतलाल नागर। चैतन्य महाप्रभु के जीवनीकार अमृतलाल नागर हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिखर से सागर तक नामक जीवनी में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? शिखर से सागर तक जीवनी में अज्ञेय का जीवन चरित्र वर्णित है।
गोरी नज़रों में किस विधा की रचना है? गोरी नज़रों में यात्रा वृत्त है, यात्रा वृत्तांत। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में तैरते हुए यात्रा वृत्त किसका है? हवा में तैरते हुए राजेंद्र अवस्थी। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार हैं पद्म सिंह शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ मेरा लखनऊ किसका संस्मरण है? लखनऊ मेरा लखनऊ मनोहर श्याम जोशी। वियोग नामक गद्य के लेखक हैं? वियोग नामक गद्य सुधांशु, लक्ष्मीनारायण सुधांशु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल चिंतन किसकी रचना है? काल चिंतन राजेंद्र अवस्थी की है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मी का पूरा किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? रूपाभ में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 से रूपाभ में। प्राग एक स्वप्न के लेखक हैं? प्राग एक स्वप्न निर्मल वर्मा। पद्म सिंह शर्मा नामक पत्र के संपादक हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी। पद्म सिंह शर्मा नामक पत्र के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में इंटरव्यू विधा का प्रवर्तन माना जाता है? हिंदी में इंटरव्यू विधा का प्रवर्तन जल्दी से बताइए किससे माना जाता है? बनारसी दास चतुर्वेदी जी से माना जाता है। वट पीपल के रचनाकार हैं दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मेरा प्रदेश किसकी डायरी है? रघुवीर सहाय की। हिंदी भाषा क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका थी? बनारस अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदादर्श किसकी पत्रिका थी? सदादर्श लाला श्रीनिवास दास जी की। समालोचक नामक पत्र के संपादक थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेक्षा के संपादक हैं? अपेक्षा तेज सिंह। निम्न में से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला था? निराला को नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आलोक के पर्व पर, आलोक पर्व पर। उदय प्रकाश की कृति मोहनदास किस विधा की रचना है? मोहनदास कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचना पर व्यास सम्मान नहीं मिला है? जल्दी से बताइए। साकेत, मैथिली शरण गुप्त के साकेत पर व्यास सम्मान नहीं मिला है। विद्यापति की उपाधि नहीं थी? अभिमान मेरु, अभिमान मेरु विद्यापति की उपाधि नहीं है, जबकि दशावधान, पंचानन और कविशेखर विद्यापति कहा जाता है, लेकिन अभिमान मेरु नहीं कहा जाता। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साध्वी सती प्राण अबला का पूरा नाम क्या है? मूल नाम क्या है? जल्दी से बताइए पूरा नाम, मूल नाम। मल्लिका देवी। काशी में कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? भारतेंदु जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन का मूल नाम था? जैनेन्द्र का मूल नाम? जैनेन्द्र का मूल नाम आनंदीलाल, आनंदीलाल था। ऑप्शन नंबर 3 सही है। कवि समाज की स्थापना किसने किया? बाबा सुमेर सिंह, बाबा सुमेर सिंह ने कवि समाज की स्थापना किया था। आलोचना नामक पत्रिका के संपादक हैं? आलोचना नामक पत्रिका के संपादक अरुण कमल। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा था? बच्चन सिंह जी ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य परिषद के संस्थापक हैं या संस्थापक थे? पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी साहित्य परिषद के संस्थापक थे। वक्रोक्ति संप्रदाय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? कुंतक, कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। राजपूत का हार किसकी एकांकी है? राजपूत का हार सुदर्शन, सुदर्शन मजीठिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोंक किस विधा की रचना है? जोंक, जोंक क्या है? एकांकी है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 3 सही है, एकांकी है। आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है? एक घूंट को, जयशंकर प्रसाद के एक घूंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतनाथ किसका उपन्यास है? भूतनाथ देवकीनंदन खत्री का। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? हिंदी में जल्दी से बताइए। 2 लिंग, 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। हिंदी में 2 लिंग 2 वचन होते हैं, 3 लिंग नहीं होता है हिंदी में, इसको याद रख लीजिए। हिंदी और अपभ्रंश में 2 लिंग 2 वचन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदी में प्रमुख बोलियों की संख्या कितनी है? हिंदी में प्रमुख संघ की राजभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ की राजभाषा का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 343 में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में हिंदी की आकार बहुला बोली नहीं है। आकार बहुला बोली जल्दी से बताइए। भोजपुरी, 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 नहीं दोस्तों, आकार बहुला बोली जयपुरी नहीं है। जयपुरी, जयपुरी आकार बहुला बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली भोजपुरी पूर्वी हिंदी की नहीं है। भोजपुरी बिहारी हिंदी की है। भोजपुरी बिहारी हिंदी की है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत से प्राचीन व्याकरण, प्राकृत के सबसे प्राचीन व्याकरण हैं। प्राकृत के सबसे प्राचीन व्याकरण वररुचि हैं। वररुचि ऑप्शन नंबर 1 सही है। लुंठित है ल लुंठित है। ल लुंठित है ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अघोष वर्ण नहीं है। अघोष वर्ण नहीं है तो अघोष वर्ण नहीं है। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय निश्वास में कहीं न कहीं अवरोध होता है कहलाती हैं व्यंजन। व्यंजन कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस्वरों की संख्या कितनी है? मानस्वरों की संख्या 8 है। सार्थक ध्वनियों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आगरा में। मानक हिंदी का विकास किस लिपि से होता है? मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली भाषा का क्षेत्र नहीं है। मैथिली भाषा का क्षेत्र पटना नहीं है। पटना ऑप्शन नंबर 3 4 सही है। उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा था? लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अभ्यास, अभ्यास में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। नाक, आय, ईंटा में स्त्रीलिंग शब्द है। किसका लिंग परिवर्तन नहीं होता है? कोयल का। कोयल का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। ऋषि का स्त्रीलिंग होगा ऋषिका। ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग कृष्णा, कृष्णा नदी है इसलिए स्त्रीलिंग है। ब्रह्मपुत्र नद है। सोन नद है। दामोदर भी नद है क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचा नीचा लंबा चौड़ा किस प्रकार का विशेषण है? ऊंचा नीचा लंबा चौड़ा गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आया जाया करो में कौन सी क्रिया है? यहाँ आया जाया करो में संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक अतिरिक्त, अतिरिक्त समुच्चय बोधक है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अविकारी है। अविकारी, अव्यय, अव्यय अविकारी है। अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता वह अविकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द दिन, दिन तत्सम शब्द है। निम्न में तद्भव शब्द है। पीला, पीला जो है तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द कौन सा है? जल्दी से बताइए। गंवार, ठठेरा, तालाब, पात्र, जल्दी से बताइए। ठठेरा, ठठेरा देशज शब्द है। पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है। पुर्तगाली भाषा का रोटी, रोटी पुर्तगाली भाषा का नहीं है। अनानास, अचार और अलमारी पुर्तगाली भाषा का है जबकि रोटी नहीं है। रोटी देशज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुकूल का अर्थ होता है। दुकूल,
दुकूल का अर्थ होता है वस्तु। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कृशान, हुतासन, हव्यमान है लेकिन हय नहीं है। हय अब अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभूत शब्द का किसका पर्याय है? प्रभूत शब्द किसका पर्यायवाची है? प्रभूत कौवा का पर्यायवाची है प्रभूत। इनमें से गलत क्रम कौन सा है? जल्दी से बताइए। किंकरी का दासी होता है। कपीस बंदर होता है। करट कौवा होता है। कमलासना पार्वती नहीं होता है। कमलासना लक्ष्मी होगा यहाँ पर। कमलासना में लक्ष्मी होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंडी ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? दंडी ने अलंकारों की संख्या 39 मानी है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। सर्वप्रथम अलंकारों का वैज्ञानिक विवेचन किसने किया? रुद्रट ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत जगायो जे ही सकल में कौन सा अलंकार है? में कौन सा अलंकार है? जगत जगायो जे ही सकल में कौन सा अलंकार है? जगत जगायो जे ही सकल, ज का वृत्ति हो रही है इसलिए वृत्त्यानुप्रास होगा। ज की आवृत्ति हो इसलिए वृत्त्यानुप्रास होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीय मुख समताप किम चंद्र बापुरो रंग में कौन सा अलंकार है? यह में प्रतीप अलंकार है। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, इसलिए यहाँ उल्टा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? रस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य नंदिकेश्वर ने किया था। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति किसकी परिभाषा है? यह भरत मुनि की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत के रस सूत्र के अंतिम व्याख्याता कौन है? भरत के रस सूत्र के अंतिम व्याख्याता अभिनवगुप्त हैं। शांत रस का स्थायी भाव सम्यक ज्ञान किसने माना है? शांत रस का स्थायी भाव सम्यक ज्ञान रुद्रट ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा था? श्रृंगार रस को रसराज आचार्य भोज ने कहा था, भोजराज। सात्विक भाव है, सात्विक भाव व्रीड़ा सात्विक भाव है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अवधि भाषा का अपना छंद है ब्रव्य अवधि भाषा का अपना छंद है। भविष्यत कहा, भविष्यदत्त कहा किसकी रचना है? भविष्यदत्त कहा धनपाल की है। धनपाल 10वीं सदी की रचना भविष्यत कहा है। रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय शब्द से किसने माना है? राजसूय शब्द से गारसादा तासी ने माना है। परमाल रासों का दूसरा नाम है। परमाल रासों का दूसरा नाम आलखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की वानियों का सबसे पुराना नमूना कहाँ मिलता है? गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। संत सिंगा के गुरु के नाम क्या थे? संत सिंगा के गुरु के नाम जल्दी से बताइए। मनरंगीर था। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखमनी नाम से किसने ग्रंथ लिखा है? गुरु अर्जुन देव ने सुखमनी नाम से ग्रंथ लिखा है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर पंक्ति किसकी है? दादू दयाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी कवि नंददास की रचना का नाम कौन सा है? जल्दी से बताइए। रूप मंजरी नंददास की है। जायसीकृत पद्मावत में कितने खंड है? 57 खंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजतुल हकायत नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। रजतुल हकायत नूर मोहम्मद। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास पंचाध्यायी राम ध्यान मंजरी किसका ग्रंथ है? राम ध्यान मंजरी अग्रदास की है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था? नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। नाभादास के भक्तमाल में कितने कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है? 200 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशवदास का अलंकार ग्रंथ है। अलंकार ग्रंथ कवि प्रिया। हनुमान नाटक किसने लिखा था? हनुमान नाटक हृदय राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पुण्य निज गुरसन सुखी कथा सुकर खेत पंक्ति किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। रामचरितमानस। कवितावली गीतावली विनय पत्रिका। मैं पुनि निज गुरु सन सुख सुनी कथा सुकर खेत में
रामचरितमानस से संबंधित है। निम्बार्काचार्य का दार्शनिक मत था द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद है निम्बार्काचार्य का दार्शनिक मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना गया है? निम्बार्काचार्य को माना गया है। हरिव्यास देव के गुरु का नाम क्या था? हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था, श्री भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया था? हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास पंचाध्यायी नामक ग्रंथ के लेखक हैं? रास पंचाध्यायी नंददास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एवं अंतिम क्वेश्चन है, फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में किसने लिखा है? फूलों का गुच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। जी हाँ मित्रों, इसी के साथ 125 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। मित्रों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।